नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक ऐसे स्टॉक पे बात करने जा रहा हूं जिस स्टॉक में भयंकर तेजी बनी हुई है। और देखिए, ये स्टॉक का नाम है एएसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और यहाँ पे अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लें तो ये देखिए 16.01 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब ये कंपनी एक पेनी स्टॉक है। ठीक है, अगर इस कंपनी की अगर हम करेंट प्राइस देखें तो 15 रुपये 40 पैसे। अगर इसकी हम बाउंड बिग हाई और बाउंड बिग लो की बात कर लें तो ये अपने बाउंड बिग हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हम बाउंड बिग लो देखें तो 4.75 रुपये का यहाँ पे इसका लो था। अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो देखिए, बुक वैल्यू से भी सस्ते रेट पे ये भी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि अगर अब यहाँ बात कर ले बुक वैल्यू की तो 30 रुपये 40 पैसे का यहाँ पे बुक वैल्यू है। अगर यहाँ पे आरओई की हम बात करें तो -6.08% की आरओई है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। और यहाँ पे अगर देखिए, अगर हम ईयरली वाइज जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए, मार्च 2012 में 0.53 करोड़, मार्च 2013 में -0.67 करोड़। यहाँ पे देखिए माइनस में ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और मार्च 2016 में 0.48 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और देखिए मार्च 2020 में ज़बरदस्त यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप नेट प्रॉफिट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे देखिए यहाँ पे कहीं पे प्लस, कहीं पे माइनस, कहीं पे प्लस, कहीं पे माइनस। तो यहाँ पे देखिए फाइनली 2019 में -3.40 का यहाँ पे करोड़ का यहाँ पे नेट जो अपना लॉस था। और यहाँ पे अगर हम बात करें मार्च 2020 में तो 2.15 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो इसीलिए इस स्टॉक में बहुत ही भयंकर तेज़ी बनी हुई है। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 70 पैसे की तेज़ी यहाँ पे इस स्टॉक में बनी हुई है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 4.75% की यहाँ पे तेज़ी बनी हुई है इस स्टॉक में। अगर हम जो ट्रेंड है, टेक्निकल ट्रेंड है, उसकी अगर हम बात करें तो ये स्टॉक बुलिश में है आज कई दिनों से। और यहाँ पे आपको मैं रिटर्न प्रोफाइल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टॉक की जो रिटर्न प्रोफाइल है। देखिए, अगर हम 3 ईयर की बात करें तो -56%। और अगर हम 2 साल की बात करें तो -48%। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 67%। एयरटेल रेट की बात कर लें, देखिए एयरटेल रेट मतलब अपना जो ये नया साल चालू हुआ है 1 जनवरी से, 1 जनवरी से एयरटेल रेट होता है। ठीक है, एयरटेल रेट में 39। अगर हम 6 महीने की बात कर लें 206%। 3 महीने की अगर हम बात कर लें तो 114%। अगर 1 मंथ की बात करें 39%। चलिए, मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। देखिए आप यहाँ पे देखिए, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है। गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड की स्कीमों ने नहीं पैसा लगाया हुआ है और एफआईज भी यहाँ पे एंट्री नहीं लिए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए बस खाली दो ही इन्वेस्टर हैं, जो कि एक प्रमोटर है जिसकी खुद की कंपनी है, और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसमें हम लोग आते हैं। और
नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 35.25% की यहाँ पे होल्डिंग लेके रखे हुए हैं। और देखिए अभी मार्च और सितंबर के क्वार्टर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है -6.13%। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने ही वो माल खरीदा है। पहले उनके पास 29.12% की होल्डिंग थी, अभी 35.25% की होल्डिंग हो गई है। और देखिए और किसी ने कुछ इसमें लिया नहीं है। और आप अगर इस स्टॉक में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के लगाइएगा। ऐसा नहीं कि बस कूद गए आप इस स्टॉक में, पैसा ही छपेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी इस स्टॉक के लिए सोचिए या आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो आप बहुत ही सोच समझ के और बहुत कम ही पैसा आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। चलिए मैं चार्ट पे बात करता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ सिचुएशन इसकी कितनी ज़बरदस्त बन रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आज कितने दिन से इस स्टॉक में अपर सर्किट लगी हुई है। आप यहाँ पे देखें कितने दिन से इस स्टॉक में अपर सर्किट लगी हुई है। और आप अगर देखेंगे तो माल बेचने ही वाला कोई नहीं रहता है इस स्टॉक में, क्योंकि ट्रेडिंग ही बहुत कम होती है। आप देखोगे इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में लगाइएगा और आप देखिएगा उसमें तो आपको पता चलेगा कि खरीदने वाले हैं, बेचने वाला कोई है ही नहीं। और ये आज कई दिनों से इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रही है। और यहाँ पे देखिए जब ये डाउन सर्किट इस स्टॉक में लग रही थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस स्टॉक में डाउन सर्किट भी लग रही थी आज कई दिनों से, मतलब बहुत पहले से। फिर उसके बाद इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त डाउन सर्किट लगी कि लगते लगते ये लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लो ये बनाया है लगभग। आप यहाँ पे देखिए लो बनाया 4 रुपये 75 पैसे का। फिर वहाँ से इस स्टॉक में रिकवरी हो गई अपर सर्किट के साथ, और अभी तक इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। तो आप सोच समझ के ही इस स्टॉक में निवेश करिएगा। और जो देखिए जो रिटेल निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, वो इस स्टॉक में तो एंट्री ना ही लें तो बहुत बढ़िया है। अगर देखिए आप यहाँ पे एंट्री लेना ही चाहते हैं तो 1500 का 100 स्टॉक खरीद लें, मतलब आप 100 स्टॉक खरीद लें। इससे ज़्यादा निवेश करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। देखिए अगर आप छोटे निवेशक हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 क्वांटिटी लेनी चाहिए। अगर वो भी कब, जब आपके पास 1 से 2 लाख का पोर्टफोलियो हो तब। मतलब अगर आप 1 से 2 लाख रुपए अगर आप निवेश कर रहे हैं तभी ही आप ऐसे स्टॉक में आप निवेश करिएगा, अन्यथा आपको मना ही है, आप ऐसे स्टॉक में कभी भी ना निवेश करें। और यहाँ पे जो एचनाइज हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा रहता है तो वो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी करिएगा तो स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। और वो भी अगर उनके पास ज़्यादा पैसा है, मतलब 2-4 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, तो वो यहाँ पे 1 लाख बहुत ज़्यादा हो गया कि अब इस स्टॉक में 1 लाख रुपए निवेश करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। अब 50,000 यहाँ पे आप डाल सकते हैं और एक
चांस लगा सकते हैं कि हो सकता हो ये पैसा अच्छा ग्रोथ कर जाए और आपको अच्छी प्रॉफिट हो। आप ऐसे ही निवेश करिएगा। जो रिटेल निवेशक हैं उनको तो साफ साफ मना है कि वो इस ऐसे स्टॉक में निवेश न करें। अगर निवेश करें तो 100 से 200 क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर उससे वो ज़्यादा लेंगे तो वो खुद ही जिम्मेदार होंगे लॉस के। ठीक है, तो आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।